फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लिबिडो पावर के बारे में जानेंगे। इसका कॉन्सेप्ट जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया था। उससे पहले हमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में जानना होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने दिया था। फ्रायड का विचार है कि बच्चे का भविष्य में व्यक्तित्व कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन के प्रारंभिक 5 वर्ष, यानी कि बच्चे का जन्म से लेके 5 वर्ष तक का जो वर्ष है उस पर डिपेंड करता है कि उसका आने वाला व्यक्तित्व कैसा होगा। यदि प्रारंभिक जीवन में सुख, शांति एवं संतुलन रहा तो आगामी भविष्य भी काफ़ी उज्जवल रहेगा। इसके विपरीत यदि उक्त अवधि में निराशा, कुंठा एवं कुसमायोजन का प्रभाव अधिक रहा तो भविष्य में विकास की प्रक्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चलेंगी और व्यक्तित्व में विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। यानी कि सिगमंड फ्रायड का कहना है कि यदि किसी बच्चे का जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो उम्र है या अवधि है वह सुखमय, शांतिमय या संतुलित नहीं रहा तो उसका आने वाला उज्जवल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें कि वो निराशा, कुंठा एवं कुसमायोजन से गुजरेगा और उसका व्यक्तित्व विकृतियां उत्पन्न होंगी उसके व्यक्तित्व में। तो आइए अब लिबिडो पावर के बारे में जानते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। लिबिडो, फ्रायड ने अपने सिद्धांत में लिबिडो नामक एक जैविक ऊर्जा की कल्पना की है। लिबिडो जो है एक जैविक ऊर्जा के रूप में उन्होंने कल्पना की है। इसे काम शक्ति का नाम दिया जाता है। इसे काम शक्ति का नाम दिया गया है। यही शक्ति व्यक्ति के लिए प्रेरक का कार्य करती है। इस प्रकार इसका मुख्य कार्य सुख, आकर्षण के प्रति झुकाव एवं जैविक लैंगिक संतुष्टि के लिए प्रेरित करता है। तो लिबिडो पावर जो है एक जैविक ऊर्जा है, एक काल्पनिक। सिगमंड फ्रायड के अनुसार लिबिडो एक काल्पनिक जैविक ऊर्जा है। यह काम शक्ति की तरह काम करता है। इसका कार्य क्या है? सुख, आकर्षण के प्रति झुकाव एवं लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करना। अब लिबिडो के आधार पर सिगमंड फ्रायड ने विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई हैं। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फ्रायड ने अपने सिद्धांत में मनोलैंगिक कारकों के प्रभाव को अवस्थाओं के आधार पर विवेचित किया है। इन अवस्थाओं को विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं कहते हैं। फ्रायड के अनुसार विकास प्रक्रम 5 अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। पहला अवस्था है मुखावस्था, ओरल स्टेज। इसकी अवधि जन्म से 1 वर्ष तक होती है। इस अवधि में बालक का व्यवहार जो है वह अंगूठा चूसना होता है। ऐसा करने से उसे आनंद की प्राप्ति होती है और ऐसा करने से अगर उसे रोका जाता है वह चिड़चिड़ा होता है, रोने लगता है। दूसरा अवस्था है गुदावस्था, एनल स्टेज। इसकी अवधि 1 से 2 वर्ष की होती है। इस वर्ष में बालक मलमूत्र का स्पर्श करते हैं, उसमें खेलते हैं। इसको रोकने से फिर वो रोने लगते हैं, सिर पटकने लगते हैं। तीसरा अवस्था है सेशनावस्था। यह 3 से 6 वर्ष की अवधि होती है। लैंगिक अंगों का स्पर्श करते हैं। इस उम्र में बच्चे प्राय अपने लैंगिक अंगों को स्पर्श करके आनंद प्राप्त करते हैं। चौथा है अव्यक्तता अवस्था, लेटेंसी स्टेज। 6 वर्ष से किशोरावस्था तक के प्रारंभ तक। लैंगिक भावनाओं का नियंत्रण। इस अवधि में बालकों में लैंगिक भावनाओं पर नियंत्रण हो जाता है। वे सामाजिक मूल्यों को जानने लगते हैं, सीखने लगते हैं। पांचवा जो अवस्था है वह है जननांगीय अवस्था। इसकी अवधि किशोरावस्था कही गई है। इसके जो व्यवहार हैं वह हैं विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण, यानी कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ठीक है, तो लिबिडो के आधार पर उन्होंने 5 अवस्थाएं बताए हैं और उसके कार्य भी बताए हैं।
अंततः लिबिडो एक काल्पनिक जैविक ऊर्जा है जो काम शक्ति के रूप में या प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जिससे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति का आनंद होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।